वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लियर क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस का क्या मतलब होता है और केमिकल इक्वेशंस का क्या मतलब होता है, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझा देता हूँ पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि अगर मैं ये बोलूँ कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों आपस में रिएक्शन करके वाटर बनाते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूँ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों आपस में रिएक्शन करके वाटर बनाते हैं, तो ये केमिकल रिएक्शन हुई। क्या हुई? ये केमिकल रिएक्शन हुई। मगर अगर मैं ऐसा बोलूँ H2 प्लस O2 दोनों आपस में रिएक्शन करके H2O बनाते हैं, तो इसे बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। ये क्या हुई? एक केमिकल इक्वेशन हुई। तो केमिकल रिएक्शन में तो हम सीधा सीधा नाम लेके बताते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ के वाटर बनता है, लेकिन केमिकल इक्वेशन में हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से शो करते हैं। हाइड्रोजन के लिए H2, ऑक्सीजन के लिए O2 और वाटर के लिए H2O। कुछ इस तरीके से केमिकल इक्वेशन में दिखाते हैं। तो चलिए अब बुक में देख लेते हैं एक बार। तो chemical reaction are the process in which new substance with new property are formed। तो chemical reaction एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें नए नए सब्सटेंस बनते हैं, न्यू सब्सटेंस बनते हैं विथ न्यू प्रॉपर्टी। तो न्यू सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टी के साथ बनता है केमिकल रिएक्शन में। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोस ऑफ अनदर एलिमेंट। ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी एटम्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ वो रीअरेंज होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो पहले एटम मौजूद था रिएक्शन से पहले, वो रिएक्शन के बाद एटम ख़त्म हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ एटम्स केमिकल रिएक्शन में रीअरेंज होते हैं। सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है। पहले वो किसी और पोजीशन पे अटैच था और रिएक्शन के बाद वो फिर किसी और पोजीशन पे अटैच हो गया। इसे रीअरेंजमेंट बोलते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 और 2 बेसिक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। दी सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में आपस में जोड़े जाते हैं उन्हें तो रिएक्टेंट कहते हैं। जिनकी रिएक्शंस कराई जाती है उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं। जिनकी रिएक्शंस कराई जाती है उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। दी न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। और जो नए सब्सटेंस हमें मिले हैं रिएक्शन कराने के बाद उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। जैसे कि इस इक्वेशन में देख सकते हो आप, ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन है, तो ये दोनों तो रिएक्टेंट है, हमारे रिएक्टेंट है, और ये जो मिला है हमें ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट है और जो मिला है हमें वो है हमारा प्रोडक्ट। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये एक मैग्नीशियम रिवन ले रखा है और ऑक्सीजन की प्रेजेंट में इसे बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं। कोई भी चीज़ बर्न होती है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंट में। अगर ऑक्सीजन मौजूद होगी तो बर्निंग होएगी, वरना बर्निंग या कंबशन कभी नहीं होगी। तो मैग्नीशियम रिवन को अगर हम एयर की प्रेजेंट में, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जला रहे हैं तो ये हमें देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये भी एक केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिवन is cleaned by rubbing with a sandpaper. This is done to remove the protecting layer of magnesium oxide from the surface of magnesium ribbon। ये मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करने से पहले इसके ऊपर जो प्रोटेक्टिंग लेयर है
उसे किसी सैंड पेपर की मदद से घिस घिस के हटा लेते हैं, फिर इसे बर्न करा के देखते हैं, और ये एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो आगे केमिकल रिएक्शंस के काफ़ी सारे एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है सोरिंग ऑफ मिल्क व्हेन लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ कैंडल, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ये सभी क्या है, केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल है, जिसमें सोरिंग ऑफ मिल्क का मतलब है मिल्क का खट्टा पड़ जाना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क का मतलब है दही का जमना, कुकिंग फूड का मतलब है खाना पकाना। ये सभी क्या है, केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल है। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, अपनी बॉडी में खाने का पचाया जाना, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना, रिपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों का पकना, ये सभी क्या है, केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल है। अगली हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या कैरेक्टर देखा जा सकता है। तो ये 5 कैरेक्टर एक केमिकल रिएक्शन के दौरान देखे जा सकते हैं, जिसमें से पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस, रिएक्शन के दौरान गैस निकल सकती है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, रिएक्शन के दौरान पीपीटी बन सकते हैं, प्रेसिपिटेट बन सकता है। चेंज इन कलर, रिएक्शन कराते टाइम कलर चेंज हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर, रिएक्शन कराते टाइम टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। चेंज इन स्टेट, रिएक्शन कराते टाइम स्टेट भी चेंज हो सकती है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक ना एक आपको ज़रूर देखने को मिलेगी किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। हो सकता है कि किसी एक केमिकल रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा भी प्रॉपर्टी देखी जा सकती हैं। तो इन प्रॉपर्टी को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे आगे। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का क्या मतलब होता है, सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ केमिकल रिएक्शंस के दौरान गैस इवोल्व होती है। जैसे कि बहुत ज़्यादा फेमस केमिकल रिएक्शन है एक, जब भी कोई भी मेटल किसी भी एसिड से रिएक्ट करता है, कोई भी मेटल किसी भी एसिड से रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। तो यही एग्जांपल है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो जब भी जिंक मेटल की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज हो जाती है। जेड एंड जिंक प्लस H2SO4, जब भी इनकी आपस में रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो ये इवोल्यूशन ऑफ गैस का एक एग्जांपल था। सो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब भी सोडियम कार्बोनेट NaCO3 की रिएक्शन हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं, HCl से कराते हैं, डाइल्यूट से कराते हैं, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये भी इवोल्यूशन ऑफ गैस का एक एग्जांपल है। तो a precipitate is a solid product which separate out from the solution during a chemical reaction। एक प्रेसिपिटेट वो सॉलिड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान सेपरेट आउट हो जाते हैं, और वो बीकर में, जैसे कोई भी बीकर है ना, तो बीकर में कहाँ बैठ जाता है, नीचे उसके बेस में जाके कुछ सॉलिड पार्टिकल बैठ जाते हैं, उन्हें बोलते हैं कि प्रेसिपिटेट बन गए। तो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जब भी केमिकल रिएक्शन हमने कराई है, किसी बीकर में केमिकल रिएक्शन करा दी तो कुछ ऐसे सॉलिड सब्सटेंस बन जाते हैं और वो जाके बीकर में बैठने लग जाता है, उसे कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो गया या फिर प्रेसिपिटेट बन गए। जैसे कि एक जनरल नॉर्मल सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हम अगर पानी में सैंड घुलने लग जाए, वाटर में सैंड को मिलाने लग जाए तो थोड़ी देर तो सैंड घुल जाएगा,
तो और जैसे ही पानी शांत रहेगा, शांत पड़ेगा, वो सैंड क्या होने लगेगा, नीचे बैठने लगेगा। तो कुछ इसी तरीके से सॉलिड पार्टिकल्स जब नीचे बैठते हैं तो उसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या बन गए, प्रेसिपिटेट बन गए। सॉलिड पार्टिकल्स का नीचे बेस में बैठ जाना, बीकर के बेस में बैठ जाना या अलग हो जाना केमिकल रिएक्शन से, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कहलाया जाता है। और काफ़ी रिएक्शन में ये वाली कैरेक्टरिस्टिक भी देखी जाती है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पढ़ेंगे अब हम। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कुछ केमिकल रिएक्शंस के दौरान प्रेसिपिटेट क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडीन। होता क्या है, पोटेशियम आयोडाइड जब भी रिएक्ट करता है लेड नाइट्रेट से, पोटेशियम आयोडाइड जब भी लेड नाइट्रेट से रिएक्शन करता है तो ये येलो कलर का लेड नाइट्रेट से रिएक्शन करता है तो येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन के क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, जब भी पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट आपस में रिएक्शन करते हैं तो येलो कलर के लेड आयोडीन के प्रेसिपिटेट बन के अलग हो जाते हैं। तो ये एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट रिएक्शन का। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो जब भी सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से करा देते हैं तो वाइट कलर के बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बन के क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन कलर। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन कलर। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय अ चेंज इन कलर। कुछ केमिकल रिएक्शंस के दौरान कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे जनरली मैं आपको बताने लग जाऊँ, पानी में अगर मैं एक बूंद इंक डाल दूँ तो उस पानी का क्या हो जाता है, पूरा का पूरा कलर चेंज हो जाता है। इसी तरीके से काफ़ी केमिकल रिएक्शंस के दौरान चेंज इन कलर भी देखा जाता है। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन। सिट्रिक एसिड की रिएक्शन जब भी पर्पल कलर के पोटेशियम पर मैग्नेट K2MnO4, तो KMnO4 से कराते हैं जब हम, पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला है KMnO4। तो जब भी पोटेशियम पर मैग्नेट की रिएक्शन सिट्रिक एसिड यानी कि नींबू में पाए जाने वाले एसिड से या फिर लेमन जूस से हम पोटेशियम पर मैग्नेट की रिएक्शन कराते हैं तो हमें वहाँ पे चेंज इन कलर देखने को मिलता है। वो पर्पल कलर का सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है। जो पोटेशियम पर मैग्नेट पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है उसमें थोड़ा सा लेमन जूस या फिर सिट्रिक एसिड डालने से वो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है चेंज इन कलर का। आगे है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एसिडिफाई पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय अ चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। तो जब भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम एसिडिफाई पोटेशियम डाइक्रोमेट में से पास करा देते हैं गैस को, तो वो ऑरेंज से कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। तो ये भी एक एग्जांपल है चेंज इन कलर का। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर के लिए काफ़ी आसान एग्जांपल है, जितने भी बर्निंग वाले एग्जांपल है सब में टेम्परेचर चेंज होता है। बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ वैक्स, सभी चेंज इन टेम्परेचर के एग्जांपल हैं और सभी में हीट निकलती है। और ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट निकलती है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है जिसमें हीट निकलती है, जिसमें हीट चारों तरफ को निकल के फैलती है ऐसे, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है और जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो जाती है उसे
एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो जाती है उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। थर्मल का मतलब हीट ही होता है, ठीक है। तो जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो जाती है उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और जो ये दोनों ही चेंज इन टेम्परेचर का एक एग्जाम्पल है, चेंज इन टेम्परेचर प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय अ चेंज इन टेम्परेचर। कुछ केमिकल रिएक्शंस के दौरान टेम्परेचर क्या होते हैं हमारे, चेंज होते हैं। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म सिलेक्ट लाइम इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय अ चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम क्विक लाइम में वाटर डाल के सिलेक्ट लाइम बनाए, क्विक लाइम तो होता है हमारा चूना, वाटर होता है पानी, सिलेक्ट लाइम होता है गीला चूना। तो क्विक लाइम में अगर हम वाटर डाल के स्लैक लाइम बनाए तो वो चेंज इन टेम्परेचर का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये एक्सोथर्मिक मैंने बता दिया है। हीट, जिस रिएक्शन में हीट निकलती है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। तो अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो जिंक की रिएक्शन जब भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो वो भी चेंज इन टेम्परेचर का एक एग्जाम्पल है। विच राइजेस इन टेम्परेचर, और इस रिएक्शन में टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि एक्सोथर्मिक का एक एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड टू फॉर्म बेरियम क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो ये एक एग्जाम्पल है चेंज इन टेम्परेचर का, और इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है और इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोला जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन स्टेट। तो आप ये साइड में देख सकते हैं बर्निंग ऑफ वैक्स विथ चेंज इन स्टेट का एक एग्जाम्पल है। वैक्स क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और जब भी उसे हम बर्न कर देते हैं वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय चेंज इन स्टेट। तो कुछ केमिकल रिएक्शन के दौरान स्टेट भी क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। द कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय अ चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस बिकॉज वैक्स इज सॉलिड। Water formed by the combustion of wax is a liquid at a room temperature, whereas carbon dioxide produced by the combustion of wax is gas. There are some chemical reaction which can show more than one characteristics. तो होता क्या है, ये बर्निंग ऑफ वैक्स वाली पता ही है, सॉलिड फॉर्म में वैक्स होता है और बर्निंग के बाद वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या हो गई, चेंज इन स्टेट हो गई, ठीक है। चेंज इन स्टेट का एक एग्जाम्पल हो गया। लेकिन ये बात इम्पोर्टेंट है, कुछ केमिकल रिएक्शंस में ज़्यादा मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि ये चेंज इन स्टेट का भी एग्जाम्पल हो और किसी और कैरेक्टरिस्टिक का भी एग्जाम्पल हो, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है कि एक ही रिएक्शन में एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जा सकती है।